तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन टरबाइन, रिगार्डिंग रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट टाइम मैं रिएक्शन टरबाइन के बारे में डिस्कस कर रहा था। रिएक्शन टरबाइन के मैंने बारे में बताया था कि जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें इनलेट पे जो एनर्जी रहती है, ठीक है, इनलेट पे जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है आपकी? दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनलेट पे जो एनर्जी रहती है दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो आउटलेट पे रहती है एनर्जी, ठीक है, आउटलेट पे सारी जो प्रेशर एनर्जी होती है पाइप की वो सारी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आउटलेट पे इन जब इन होती है जो आपकी वो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी, और आउटलेट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रेशर एनर्जी थी वो भी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारा वो एग्जिट करती है, ठीक है। ओके, नाउ रिएक्शन टरबाइन में जो इनलेट पर हमारा प्रेशर होता है, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, इनलेट पर जो प्रेशर है दैट इज above the atmosphere, above the atmosphere, ठीक है। एंड आउटलेट पर जो हमारा प्रेशर है दैट इज बिलो द एटमॉस्फेरिक, बिलो द एटमॉस्फेरिक रहता है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इंपल्स टरबाइन थी, देखो वो क्या कर रही थी, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही काम कर रही थी पूरा। बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पर इनलेट पर तो अबव द एटमॉस्फेरिक है प्रेशर, बट एग्जिट पर बिलो द एटमॉस्फेरिक चला जाता है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज होती है कि जो इस तरह की जो टरबाइंस होती हैं उसमें जो वाटर हमारा इन करता है वो कैसा इन करता है, देखिएगा यहाँ पर। अगर मैं टरबाइन को देखूंगा, जैसे हमारी ये टरबाइन है इस तरह की, ठीक है, और ये इसका आपका रनअप हो जाएगा। सपोज करिए दिस इज व्हाट, ये मैं आपको सिर्फ साइड व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइड व्यू ओनली। इसी तरह से इस साइड भी हमारे पास एक होगा, दिस इज, आपको क्या ये क्या दिख रहा है, ये दिस इज का गाइड वेन, इसे हम लोग गाइड वेन कहते हैं, गाइड वेन। और इसे कहते हैं हम लोग मूविंग वेन, दिस इज मूविंग वेन, है ना, ये कनेक्टेड है सारे, ठीक है, एक दूसरे से, मूविंग वेन, ठीक है, ये मूविंग वेन कहलाते हैं, ठीक है। एंड ये हमारी क्या है, ये शाफ्ट है ऐसे, है ना, ये सिमिलरली यहाँ पर भी ये मूविंग वेन है, एंड ये दिस इज गाइड वेन, ठीक है।
और ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने साइड व्यू दिखाया, इसका मतलब ये पूरी सर्कुलर है आपकी, ठीक है। मूविंग वेन पूरी सर्कुलर पेरीफेरी में होते हैं और गाइड वेन भी पूरे सर्कुलर पेरीफेरी में होते हैं, ठीक है। और जो हमारे इसके ऊपर क्या होती है, एक केसिंग होती है जिसे हम लोग स्पाइरल केसिंग कहते हैं, ठीक है। उस केसिंग में वाटर क्या होता है आपका, इन करता जाता है, पहले सबसे पहले गाइड वेन में जाएगा और फिर मूविंग वेन में जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ये जो डायमीटर कहलाता है, ये इंटरनल डायमीटर, दिस इज T2, ठीक है। और ये हमारा इस वेन का एक्सटर्नल डायमीटर कहलाता है D1, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये वाटर ऐसे इंटर करेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यहां पर भी गाइड वेन से ऐसे इंटर करेगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा, दिस लाइक दैट, ठीक है। दिस इज लाइक दैट, ऐसे हमारा वाटर बाहर निकल जाए। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो वाटर है इन कर रहा है और आउट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। हम ये फ्रांसिस टरबाइन को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग मिक्स फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्लो टरबाइन कहते हैं, ठीक है। वाटर इन कैसे कर रहा है? वाटर इन कर रहा है रेडली, मैं पहले क्लासिफिकेशन में लिखा चुका हूं, रेडली इन कर रहा है और एक्सली बाहर निकल रहा है, एक्सली बाहर इन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा कहलाता है एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो टरबाइन कहलाती है इसलिए, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप पर कि देखिए यहां पर इनलेट पर और क्या एग्जिट पर, ये आपका ये जो इनलेट पोर्शन कहलाएगा और ये एग्जिट पे, क्योंकि मूविंग मेन पर ही इनलेट और एग्जिट बना होता है हमेशा। इनलेट पर और एग्जिट पर रेडियस सेम नहीं है। यहां से अगर रेडियस ले हम लोग, इसे हम लोग रेडियस कहेंगे यहां से, ठीक है। ये हमारी रेडियस कहलाएगी और दिस इज व्हाट, दिस इज R1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज R2। क्या R1 और R2 सेम है? नहीं है सेम, ठीक है। R1 और R2 अलग अलग है, इसीलिए इसमें कभी भी U1 इज इक्वल टू U2 नहीं होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन टरबाइन में हमेशा ऐसा होगा, U1 इज नॉट इक्वल टू U2 इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, क्योंकि वाटर जो इन जहां पर कर रहा है, एग्जिट जहां पर कर रहा है, वो सेम नहीं, पहली बात। अब अगर मैं, ये तो मैंने साइड व्यू दिखाया, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाना चाहूँ तो आपका फ्रंट व्यू कैसा होता है, मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ, आपकी इस बुक में ही दिखा देता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास दैट इज मच बेटर कि जो आपके पास मटेरियल है, बुक है, मैं उसी में इसको फॉलो करूँ। दिस इज योर बुक एंड टेक्स्ट बुक ऑफ मैकेनिक्स। सर अटेंडेंस लगा दीजिए 121। आप अटेंडेंस बाद में बताइए, सबसे लास्ट में बताइए, जब क्लास में एंड करने वाला हूँ तब आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। जिसकी अटेंडेंस छूट जाया करे बीच में, कोई बात नहीं, मुझे बाद में बता दिया करे, ठीक है। मैं उसकी अटेंडेंस मैं बिल्कुल लगा दिया करूंगा, अटेंडेंस कोई प्रॉब्लम। आपने क्लास ज्वाइन की है तो आपको अटेंडेंस मिलनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। आप कोशिश करिएगा बीच में मैं नहीं इंटरप्ट करना है, लास्ट में बिल्कुल बता देना, जब मैं क्लास हैंड ओवर करने वाला हूँ तब आपको बताना है। कर दिस।
विजुलाइज हो रहा है आप लोगों को? हाँ, देखिए इसमें ऐसे टरबाइन रहती है आपकी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो वाटर आता है यहाँ पर वो कैसा आ रहा है, देखिए यहाँ पर इसके ऐसे अलोंग आ रहा है। ये जो आपके क्या है, ये दिस इज गाइड वेन, दिस इज मूविंग वेन। और जो सबसे नीचे लिखी लगी रहती है उसे हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है अभी मैं बताऊंगा बाद में। तो आप लोग इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं आप लोग कि ये शाफ्ट है, दिस इज गाइड वेन, ये स्पाइरल केसिंग कहलाएगी, और ये यहाँ पर क्या है, ये आपकी रनर है, और दिस इज व्हाट, दिस इज ड्राफ्ट ट्यूब। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपके यहाँ पर एक और डायग्राम दिया हुआ है कि गाइड वेन किस तरह के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गाइड वेन किस तरह के बने होते हैं आपके। गाइड वेन बने देखो कैसे गाइड वेन बने हुए हैं कि गाइड वेन का जो एरिया है वो चेंज हो सकता है। गाइड वेन का जो एरिया है वो वेरी क्यों करता है, क्योंकि हमें फ्लो को वेरी कराना पड़ता है। ठीक है, और फ्लो वेरी होगा तो उससे क्या होगा कि हम स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए गाइड वेन्स का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। एंड किस एंगल पे वाटर को गाइड करना है ये भी इस चीज से चेंज हो जाता है। किस एंगल पे वाटर को गाइड करना है दैट कैन बी चेंज बाय यूजिंग गाइड वेन्स। ठीक है, तो ये देखो रनर है, इन पे वाटर पड़ रहा है, और गाइड वेन क्या है आपके, किस एंगल पे वाटर इंटर कराया जाए सो दैट विदाउट शॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट शॉक वाटर हमारा इंटर कर सके, इसलिए हम लोग गाइड वेन्स का यूज करते हैं। ठीक है, बेटा कहाँ हो? एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर वो आपका जैसे पहले डायग्राम मैंने बनाया हो वैसे यहाँ पर भी डायग्राम है। यहाँ पर भी आपका आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी हेडरेस है, ये रिजर्वायर है, लेकिन जहां पर भी फ्रांसिस टरबाइन का यूज किया जाएगा वहां पर जो हेड का लेवल है वो कम होगा, पहली बात। यहाँ पर जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक में कहीं भी नोजल का यूज नहीं किया जाता। पेन स्टॉक से सीधा वाटर आता है और सीधा टरबाइन में हमारा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ जनरेटर देखो आपको वर्टिकली प्लेस है, यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो नोजल का यूज नहीं किया जा रहा है, पूरी पेरीफेरी में वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिक्शन टरबाइन के केस में। और जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है उसका काम एक शब्द में अगर सुनना चाहें तो ये है कि एग्जिट पर जो प्रेशर है वो बिलो द एटमॉस्फेरिक पहुंच जाता है। ठीक है, बिलो द एटमॉस्फेरिक जब भी प्रेशर जाता है तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने पहाड़ों में सुना हुआ है कि पहाड़ों में जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर वाटर कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगता है। खाना देर क्यों पकता है बताइए, खाना देर क्यों क्यों पकता है? जो आप लोगों ने एक इंटरमीडिएट में पढ़ा वो क्वेश्चन कि जो वाटर जो खाना है, जो फूड कुकिंग है वो पहाड़ों पर टाइम कंज्यूमिंग होती है। वाई? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, सर प्रेशर Yes. लो हो जाता प्रेशर लो हो जाता है, बहुत सही आंसर दिया है। प्रेशर लो हो जाता है, तो लो होने से क्या हो जाता है? लो होने से क्या हो जाएगा बताइए? सर हीटिंग टाइम ज्यादा लेगा किसी सर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा उसका। वेरी गुड आंसर निशा, गुड। बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर का चेंज क्या पड़ता है, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है आपका। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि वो 100 पे बॉयल होने वाला था, अब वो जाके 140 पे बॉयल होगा। तो जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो वाटर की बढ़नी जाएगी। वाटर 100 पे बॉयल हो रहा है, कहाँ वो 140 पे बॉयल होगा, तो हीट उसकी होगी 140 की अब। ठीक है, उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। आपने टर्म पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना आप तो थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? है। यस सर। दैट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, है ना? मतलब चेंज फेज मतलब वो कौन सी होती है बताइए, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज? लेटेंट हीट लेटेंट हीट। द लेटेंट हीट और हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, दैट इज स्पेसिफिक हीट, है ना? जो स्पेसिफिक हीट, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, वो। और लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस। चेंज द फेस होता ही नहीं है जब तक कि इसमें, जब तक कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो चेंज ऑफ फेस आसानी से नहीं हो पाता है, यानी स्पेसिफिक हीट बढ़ती चली जाती है। ठीक है,
एंड उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और पहाड़ों पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। कोई अगर बताइए आपके चावल 100 डिग्री पे आसानी से पकेंगे या 60 डिग्री पे आसानी से पकेंगे, बताइए। सिंपल आंसर है ना, दैट इज 100 डिग्री पर आसानी से पकेंगे, ठीक है। यही कारण होता है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि एग्जिट पर प्रेशर डिक्रीज कर गया, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो वाटर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होता है और इतना डिक्रीज होता है कि वो बिलो द एटमॉस्फेयर पहुंच जाता है। और बिलो द एटमॉस्फेयर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, जब प्रेशर से रिलेशन होता है ना आपके, कि अगर वहां का प्रेशर इतना ड्रॉप कर दीजिए कि वो आपके वाटर के वेपर प्रेशर से भी कम चला जाए, तो वाटर क्या होगा, वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। मैं बताऊंगा इसको कि कैविटेशन की क्या प्रॉब्लम होती है। तो वाटर वेपर प्रेशर से भी कम चला जाए वहां पर, तो वाटर के वहां पर क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, गैसियस बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, और वो बबल्स इतने ज्यादा ह्यूज अमाउंट में बबल्स बनने लगेंगे यहाँ पर एग्जिट ऑफ टरबाइन में, कि वो क्या होते हैं, जैसे ही हायर प्रेशर में आते हैं सब एक साथ फूट जाते हैं। इतने सारे अगर थाउजेंड्स ऑफ बबल एक साथ फूटे हैं तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि बबल्स के बीच में क्या होता है, एक हॉलो स्पेस होता है, बबल्स में क्या होगा, हॉलो स्पेस होगा। अब आपने क्या किया, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया, सीधा एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया, एग्जिट और टरबाइन में जो प्रेशर है बिलो द एटमॉस्फेयर पहुंच गया, आपने सीधा एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया, तो क्या होगा, आपके बबल सारे फूट नहीं जाएंगे। जब फूटेंगे तो जो बबल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कवर करने के लिए आसपास का पूरा फ्लूइड उसके उसके एरिया में जाता है, जिसके कारण से फ्लूइड में एक तरह सा वैक्यूम अंदर क्रिएट हुआ, और वहां पर उसका स्पेस कवर करने के लिए आपका क्या हुआ, बाहर का फ्लूइड अंदर आया, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस एनर्जी की वजह से क्या होगा कि आपके जो सरफेस है उस पर पिटिंग एक्शन क्रिएट होता है। पिटिंग एक्शन मतलब सरफेस में, जैसे नहीं आप लोग हैमरिंग एक्शन कहते थे ना, वो पिटिंग एक्शन का मतलब यही हो गया कि सरफेस आपकी रफ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लेड्स भी रफ हो जाते हैं। आपके ब्लेड रफ होने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपको वो इफिशियंसी अचीव नहीं हो पाती है, इसीलिए हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, मैंने अभी अभी थोड़ा बहुत समरी दे दी आपको, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये पूरी टरबाइन काम करती है। अब इसमें एच जी क्या है, ग्रॉस हेड है, एच क्या है, वही नेट हेड है, जो कि आप लोगों ने इम्पल्स टरबाइन में पढ़ा था। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में इस लिहाज से कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर एक दो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ गई, क्या जुड़ गई है, जरा ध्यान से देखिए इधर आप लोग। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, अभी मैं इसकी आज नोट्स सप्लाई कर भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पेनस्टॉक पता है आपको, फ्रांसिस टरबाइन के केस में क्या है, पेनस्टॉक पता है। पेनस्टॉक वही होता है, वाटर को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना। एक होती है स्पाइरल क्रीसिंग, इस केस में स्पाइरल क्रीसिंग का यूज किया जाता है। स्पाइरल क्रीसिंग क्या होती है, चारों तरफ स्पाइरल क्रीसिंग बनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, गाइड वेन्स होते हैं। गाइड वेन्स का काम क्या होता है, दीज वेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइड वेन्स का काम, ठीक है। These veins direct the water onto the runner at an angle appropriate to the design. इस एंगल पे वाटर को भेजा जाए। क्यों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वाटर इंटर्स विदाउट शॉक, ठीक है, पहली बात। बहुत विंड मतलब स्मूथली वाटर इंटर करना चाहिए, तो वो अगर एंगल चेंज करना पड़ेगा ना हमको, तो एंगल अगर ब्लेड के हिसाब से एंगल आपका डिसाइड किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ ब्लेड फिक्स होते हैं, ब्लेड तो मूविंग होते नहीं है। तो और बट कप्लान टरबाइन में ब्लेड मूविंग भी होते हैं। अभी आप याद देखिएगा, कप्लान टरबाइन आएगी वहां पर क्या होगा, कप्लान टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, वो मूविंग, वो आपके मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, किस एंगल से वाटर को भेजा जाए कि वाटर स्मूथली इंटर करे। भाई वाटर कैसे स्मूथली इंटर करेगा, देखो जरा, कॉल करो जरा। मैं आपसे कहूँ, मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ आपको, वाटर स्मूथली कैसे जाएगा बताओ। मान लीजिए एक ये बकेट है, ठीक है, मैं एक एंगल ये बना रहा हूँ, एक एंगल ये बना रहा हूँ, और एक एंगल ये बना रहा हूँ, और एक एंगल ये बना रहा है। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। किस में ज्यादा वाटर स्मूथली इंटर करेगा बताओ। 1 और 2 अप्रोक्सीमेट पैरेलल हो गए। आर यू गेटिंग माय वॉइस। मान लीजिए इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, बताओ ये है एंगल मान लीजिए इसका, ठीक है, 2 का। बताओ किस में वाटर ज्यादा स्मूथली इंटर करेगा। सर 1 में। The one. One, sir. क्रिएट एंगल वाटर, इसमें ये एंगल कहाँ से डिसाइड होगा,
सर वॉइस आपकी नहीं आ रही सर। नॉट इज क्लियर। हेलो, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, अगर वॉइस गड़बड़ हुआ तो आप लोग बता दीजिए कभी। इसका मतलब 1 पे हमारा ज्यादा वाटर स्मूथली इंटर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे गाइड गेंस का काम, मेन काम ये रहता है। ठीक है, और क्या काम रहता है इसमें, देखो द मोशन ऑफ देम गिवन बाय मींस ऑफ हैंड व्हील और ऑटोमेटिकली बाय गवर्नर। इसके मोशन की, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वाटर बहुत स्मूथली इंटर नहीं कर रहा है एक एंगल पर, तो यहाँ गवर्नर का भी यूज किया जाता है, या हैंड व्हील ऑपरेशन से इसको कंट्रोल किया जाता है। गवर्निंग मैकेनिज्म क्या है, ये गवर्निंग मैकेनिज्म कुछ वैसी है जैसे हम लोग इम्पल्स टर्बाइन में पढ़ी थी, इसका काम भी वैसे ही होगा, बट यहाँ पर इसका काम है गाइड व्हील्स के एंगल को कंट्रोल करना, स्पीयर को कंट्रोल करना नहीं है। जो हम लोग वहां पे स्पीयर को कंट्रोल कर लिया करते थे, ऐसा यहाँ पर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर, दिस इज व्हाट, दिस इज रनर ब्लेड। रनर ब्लेड क्या है, अब यहाँ पर रनर ब्लेड में जो रनर ब्लेड मूव करते हैं वो दो वजह से मूव करते हैं। पहला क्या, ड्यू टू इम्पल्स एंड रिएक्शन इफेक्ट। ड्राइविंग फोर्स ऑन द रनर इज बोथ ड्यू टू इम्पल्स एंड रिएक्शन इफेक्ट, है ना। और नंबर ऑफ वेन्स इसमें कहते हैं 16 to 24 रहते हैं। कितने रहते हैं, 16 to 24। ये याद रखिएगा आप लोग कि इम्पल्स टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड आपके कितने रहते हैं, 4 to 8 रहते हैं, और रिएक्शन टरबाइन में 16 to 24। ठीक है, 16 to 24 नंबर ऑफ ब्लेड्स की बात की जाती है जब। ठीक है, और यहाँ पर 6 to 8 रहते हैं अप्रोक्सीमेट। किसी किसी बुक में अलग अलग लिखा रहता है, कहीं 4 to 8 लिखा रहता है, कहीं 6 to 8 लिखा रहता है, बट आप मान चलिए 4 to 8 होता है। यहाँ 16 to 24 नंबर ऑफ रनर इस हिसाब से आपके मैनेज होते हैं। अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर कि रनर ऑफ द रनर ब्लेड, वहां पर ड्राइविंग फोर्स हो रहा है इम्पल्स एंड रिएक्शन दोनों की वजह से। तो देखिएगा क्या मतलब इसका है। अगर मैं आपसे, आपने एरोफाइल चीज पढ़ी है, एरोफाइल, व्हाट इज एरोफाइल सेक्शन? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो क्लास, हेलो क्लास, आवाज आ रही है? जी सर। अरे कुछ बोलते रहा करो भाई तुम लोग। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। इतना शांत हो जाते हो कि पता ही नहीं चलता तुम लोग को भी, बड़ा हुआ जबर चलता है। इसे एरोफाइल, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। आपने एरोफाइल डिजाइन के बारे में कहीं जाना कभी भी, क्या होता है बताओ? नो सर, नहीं यस सर, यस सर। Yes, sir. डिजाइन, अच्छा बताओ कितने लोग आपके एरोप्लेन में बैठे हैं? यहाँ पर कोई बैठा है? Yes, sir. आप बैठी? Yes, sir. ये बताओ एरोफाइल आपका जो प्लेन होता है उसका डिजाइन कुछ ऐसा नहीं Yes, sir. होता? Yes, sir. Wings का होता है उसकी। विंग्स रहते हैं, उनका जो डिजाइन रहता है वो एरोफाइल। बुलेट ट्रेन, Yes, sir. बुलेट ट्रेन जो चलती है हमारी, है ना, इसका डिजाइन देखो कुछ ऐसा रहता है ना, बुलेट ट्रेन कुछ एरोफाइल मतलब क्या होता है कि एरोफाइल दो यूज किया जाता है। एरोफाइल और कहाँ कहाँ बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है, एक तो एरोप्लेन, एरोप्लेन, और कहाँ पे यूज किया जाता है, और किया जाता है हमारे विंड टरबाइन में। दिस इज विंड टरबाइन। ठीक है, विंड टरबाइन में एरोफाइल डिजाइन का यूज किया जाता है। विंड टरबाइन में भी विंड क्या करती है, विंड ही उसको रोटेट कराती है। तो विंड रोटेट कराने का पर्पस क्या होता है वहां पर, वो विंड टरबाइन में आप लोग पढ़ोगे। अभी मैं वाटर की बात कर लेता हूँ। अब देखो वाटर अगर यहाँ से पास करे, सपोज करिए ऐसे पास करे, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं इसको दूसरे कलर से यूज कर लेता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बताना आपके लिए जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लुक एट दिस, ये सेक्शन को गौर करिए। ये सेक्शन क्या कर रहा है, मान लीजिए विंड यहाँ से पास हो रही है। ये बताइए कि ये जो सेक्शन है ये इस इनकमिंग विंड के लिए
कन्वर्जिंग सेक्शन का काम करेगा या डाइवर्जिंग सेक्शन का काम करेगा? कन्वर्जिंग क्या होता है? देखो ये, इसे कन्वर्जिंग कहते हैं, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या हो गया? दिस इज व्हाट? से कन्वर्जन का पॉजिटिव होता है ना, डाइवर्जन भी। अपोजिट नहीं है, अपोजिट ना कह के उसको साइन करना जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक जो डिक्रीजिंग एरिया होता है उसे कन्वर्जिंग कहते हैं, जो इनलार्जिंग एरिया होता है वो डाइवर्जिंग कहलाता है ना? हाँ, इसे कन्वर्जिंग कहेंगे। ओके सर। दैट इज नोचल की तरह जो बिहेव करता है, दैट इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब एरिया डिक्रीज कर रहा है, डाइवर्जिंग मींस मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है। ये सेक्शन को गौर करिएगा और इस सेक्शन से कोरिलेट करिएगा, क्या ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं? ये देखो, है ना? ये लाइन देखिएगा और ये लाइन देखिएगा, ठीक है? और यहाँ से मान लिया कोई चीज पास हो रही है, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में? जो पूरा जो वॉल्यूम है पूरा, मैं इसको कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ, कंट्रोल पूरी वॉल्यूम की जगह कंट्रोल वॉल्यूम पे स्टडी करता हूँ। तो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए ये एरिया कैसा रिएक्ट कर रहा है? देखो ध्यान से, क्या कर रहा है? दिस इज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग की तरह रिएक्ट कर रहा है। और किसी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए ये एरिया कैसा रिएक्ट कर रहा है? ये एरिया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एरिया क्या हुआ? धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, दिस इज कन्वर्जिंग, है ना? एयरोफॉयल डिजाइन में यही फायदा होता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों एरिया हम क्रिएट करते हैं। कन्वर्जिंग एरिया का काम क्या होता है? कन्वर्जिंग एरिया का काम मतलब वेलोसिटी को बढ़ा देना, और डाइवर्जिंग एरिया का काम क्या होता है? वेलोसिटी को घटा देना। यही तो काम होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये तो आप लोग क्लियर है ना? पूरा पूरा है ना? ऐसा हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. वेलोसिटी इनहेंस कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज करिए, प्रेशर इंक्रीज कर, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा। अगर यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो प्रेशर डिक्रीज नहीं करेगा, प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, करेगा। अगर यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो प्रेशर डिक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया ऊपर और नीचे। ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया है। चीज किधर मूव करती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी ये चीज ऊपर जाना शुरू करती है, ठीक है? यही विंड टरबाइन होता है। जो विंड होती है वो ऐसे ही फेस कर रही होती है जैसे वाटर फेस कर रहा होता है, और इसकी वजह से विंड टरबाइन हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो विंड, ये हम विंड का कैसा व्यू दिखा रहे हैं? जो विंड टरबाइन की ब्लेड्स हैं उसका कैसा व्यू दिखा रहे हैं? ये विंड टरबाइन के ब्लेड्स का मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको, है ना? साइड व्यू, ऐसा ही विंड टरबाइन के ब्लेड्स रहते हैं। ये साइड व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और विंड टरबाइन इसकी एक्सिस के बाद ऐसे 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 रोटेट करने लग गया, क्यों? क्योंकि ऊपर लिफ्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक लिफ्ट क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करेगी। दूसरा क्या होगा कि अगर वाटर हमारा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इट विल ऑल्सो एक्सर्ट इम्पैक्ट फोर्स। जब वाटर इसमें फ्लो करेगा तो इट इज ऑल्सो एक्सर्ट इम्पैक्ट फोर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा ब्लेड मूव करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स plus pressure, plus this is reaction. Reaction means difference in pressure, that is reaction force, reaction force, इम्पैक्ट फोर्स और रिएक्शन। इसका मतलब है यहाँ पर आपका इम्पैक्ट और रिएक्शन दोनों का कंबाइंड यूटिलाइजेशन होता है इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, ठीक है? ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा आप लोग। अब इनका वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा बनता है? इसका वेलोसिटी ट्रायंगल सेम वैसा ही बनता है जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में समझाया था। सबसे पहले एग्जाम्पल में गौर करिए, बीटा लेस देन 90 के लिए, और क्या यही ट्रायंगल था? ध्यान दीजिए, इससे यही तो ट्रायंगल था बीटा लेस देन 90 के लिए, है ना? मैंने इम्पल्स टरबाइन में चेंज कर दिया था, इसलिए मैंने ये बनाया था क्योंकि ये इसका सबसे कह सकते हैं कि एक जनरलाइज रूप है। इसके इसी में एंगल चेंज करते करते हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो क्या आपको बीटा लेस देन 90 के लिए जो पहला सबसे पहले डायग्राम बनाया था उसमें कोई अंतर है? गौर करिए आप लोग।
वेलोसिटी ट्रायंगल, सिर्फ वेलोसिटी ट्रायंगल में जो आपको दिस ब्लू लाइंस दिख रही हैं उसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको? इज देयर एनी डिफरेंस? गौर करिएगा, मैं ये डायग्राम ये देखिए, ये वाला मैं ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को देखिएगा आप लोग, है ना, एंड इस वाले पोर्शन को देखिएगा, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? यही तो वेलोसिटी ट्रायंगल इस पे बने हुए हैं, कोई अंतर दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोग, यानी बीटा लेस देन 90 के लिए मैं पहले ही आपको ये सब चीजें बता चुका हूँ। जो नए बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, बट ये मान के चलिए वेलोसिटी ट्रायंगल्स आप लोग इसका, मैं इसको थोड़ा सा जब मैं आपको अभी रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं जरूर इसको पढ़ाऊंगा दोबारा, ठीक है आपको, और प्लस का वीडियो भी अपलोडेड है क्लासरूम में, वो क्लासरूम में, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं क्लास को साथ लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, इसमें और उसमें कोई भी अंतर नहीं है, बट एक अंतर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। क्या? ये देखो आपका इस तरह पूरा बकेट है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा बकेट, पूरी 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 आपकी ये इस तरह की एक एक रनर होता है। मैं इसको भी एक डायग्राम इसका और बनाऊंगा, है ना, क्योंकि आपको ये व्यू क्लियर नहीं हो रहा होगा, है ना, कि एक व्यू कैसा होता है ना? फिर भी मैं इसका अभी एक डायग्राम और बनाऊंगा। चलो पहले डायग्राम ही बना देता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को इसका व्यू क्लियर ना हो कि ये व्यू कैसे बना दिया आपने। चलो देखो, यहाँ पर क्या होता है, इसका डिजाइन कैसा बना होता है? देखो सबसे पहले होता है, इसे कहते हैं इम्पेलर आई, इम्पेलर आई कहते हैं। इसके ऊपर एक और, ये जो घरों में सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाता है ना आपका, ये टरबाइन का ही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये भी मिल सकते हैं आपके, ठीक है, ये वेन्स है आपके, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्पेसिंग रहती है, ओके। इसके ऊपर आपके गाइड वेन्स रहते हैं, इसके उस पर गाइड वेन्स रहते हैं, इसी गाइड वेन्स कहते हैं, वाटर यहाँ पर गाइड किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर गाइड वेन्स रहते हैं, गाइड वेन्स कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, this is called guide vanes। इसके ऊपर स्पाइरल केसिंग रहती है, this is called spiral casing। ये कट होना चाहिए, थोड़ा सा टाइप कम बचा इसलिए फास्ट करना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड स्पाइरल केसिंग, स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग का काम क्या होता है? स्पाइरल केसिंग का ये टरबाइन कहलाती है आपकी, यही टरबाइन होती है, इसी तरह का आपका पंप होता है। जब वाटर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाता है, अंदर की तरफ जाता है, इम्पेलर आई की तरफ जाता है, तब आपका कहलाता है टरबाइन। और जब इम्पेलर आई से वाटर बाहर की तरफ इस केसिंग में आता है तो वही हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। कोई भी अंतर दोनों में नहीं होता है, ठीक है क्लास? हेलो क्लास, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। यस सर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पाइरल केसिंग का काम क्या हो रहा है? देखो स्पाइरल केसिंग में धीरे धीरे एरिया क्या होता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है, इसे तो स्पाइरल कहेंगे, है ना, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का पर्पस क्या होता है कि वाटर इसके लास्ट तक पहुंच सके यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली कैसे पहुंचेगा? जब एरिया देखो डिक्रीज होगा,
तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यही तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एरिया डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो वाटर लास्ट तक पहुंच पाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग स्पाइरल इक्वेशन का यूज करते हैं। दूसरा होता है आपके गाइड वेन्स, ये कहलाएंगे दिस आर कॉल्ड गाइड वेन्स, इन्हें हम लोग गाइड वेन्स कहते हैं। ठीक है, वाटर यहां से इन कर रहा है, देखो गाइड वेन्स वाटर कहाँ जा रहा है, वाटर ऐसे जा रहा है और इसके अंदर इंटर कर रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग गाइड वेन्स में ये एरिया चेंज है, ये एरिया चेंज है ना, यहाँ पर एरिया ज्यादा है और यहाँ एरिया कम है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, है ना। तो हमारा काम ही है कि प्रेशर को वेलोसिटी में इंक्रीज करना। भाई प्रेशर एनर्जी पूरी पूरी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो देखो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन एक चीज यहाँ गौर करने वाली है, और ये क्या है आपके, ये आपके वेन्स हैं, ये वेन्स किस तरह के वेन्स हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग बैकवर्ड कर्व वेन, इसे कहते हैं हम लोग दिस आर कॉल्ड बैकवर्ड कर्व वेन। ठीक है, एक होता है आपका बैकवर्ड कर्व वेन और एक होता है आपका फॉरवर्ड कर्व वेन। दो तरह के कर्व वेन होते हैं, दोनों का पर्पस मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। नंबर ऑफ वेन्स कितने होते हैं, 16 to 24। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 16 to 24 नंबर ऑफ वेन्स यूज होते हैं। ये मैं अभी गाइड वेन्स की बात कर रहा हूँ। गाइड वेन्स में मैं इतना बता चुका हूँ आपको कि वाटर को गाइड करना है कि कितने एंगल पर ये जाके टरबाइन पर स्ट्राइक करे जाके। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि सपोज करिए मैं गाइड वेन्स को साइड में बना देता हूँ, यहाँ बना दिया हमने, ठीक है, साइड में बना दिया यहाँ पर, और दिस इज व्हाट, दिस इज गाइड वेन। मैं गाइड वेन बना देता हूँ एक यहाँ पर ऐसे, मान लो ये गाइड वेन्स होते हैं, दिस इज गाइड वेन्स, दिस इज गाइड वेन। एंड मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको हम लोग क्या करते हैं, गवर्नर से अटैच कर देते हैं, क्यों अटैच करते हैं, हमें क्या करना होता है, दो चीजें कंट्रोल करनी होती है। एक तो यहाँ से फ्लो रेट को कंट्रोल करना होता है, इतने अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करनी है, फ्लो रेट को कंट्रोल करना है, एज वेल एज यहाँ पर डायरेक्शन को भी कंट्रोल करना है, दो चीजें कंट्रोल करना है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास आई थिंक कितना टाइम हो चुका है, ध्यान दीजिए आप, टाइम कितना, सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है सर। तो इसको बता के तुरंत एग्जिट करता हूँ। ठीक है, आज थोड़ा सा इंटरप्शन की वजह से लेट हो गया, ये टॉपिक थोड़ा सा पूरा हो जाए हल्का सा, याद देखा जाइए, कल मैं यहाँ से बताना शुरू करूंगा आपको बैकवर्ड कर्विंग। ठीक है, मुझे याद दिलाएगा, अदरवाइज रह जाएगा आप लोगों के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं गवर्नर से इसको चेंज कर देता हूँ। तो गवर्नर से चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, गवर्नर से इसको मैं रोटेट करा दूंगा। रोटेट कराऊंगा तो कैसा हो जाएगा, ये रोटेट कराऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइक दैट, है ना। और ये भी गवर्नर से चेंज कराएंगे तो कैसे हो जाएगा, इट विल बी लाइक दैट। तो क्या हो रहा है, मैंने गवर्नर की से क्या किया, इस डायरेक्शन में इनको रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने से कहां पर फर्क पड़ गया, ध्यान दीजिए कहां पर फर्क पड़ गया, फर्क पड़ा आपको, मैं फर्क को जो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ येलो से। येलो आपको नजर नहीं आएगा, इट विल बी पर्पल से। ये देखो ये एरिया डिक्रीज हो गया ना, ये गौर करिए जरा, ये एरिया यहाँ वाले जो पास करने वाला एरिया था वो डिक्रीज कर गया, है ना। देख रहे हैं ना आप लोग, पहले एरिया ज्यादा था, पहले एरिया इतना था जहां से वाटर पास हो रहा था, अब देखो कितना एरिया, इसके रोटेट करने की वजह से, यहाँ पर रोटेट करने की वजह से ये जो एरिया है डिक्रीज कर गया। इसका मतलब है फ्लो रेट को हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल फ्लो रेट also, flow rate, we can control the angle as well as flow